दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी जयपुर में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेशाध्यक्ष वकार अहमद साहब। सर आपका मैं स्वागत करता हूँ हमारे एफआर न्यूज़ में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी इस पार्टी में जुड़ने की जो वजह है वो क्या रही? पहले तो मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ आपके इस न्यूज़ चैनल का जी। और मैं अभी हाल में ही करीब 6-7 महीने हुए हैं जब मुझे प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है जी। और उसके बाद से हम इस पार्टी को आगे बढ़ाने की, पार्टी पहले से कायम है, 2012 में इसकी नींव और रखी गई थी। राजस्थान में लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ था जयपुर में राजस्थान के लिए, और उससे पहले 2011 के अंदर इस पार्टी का लॉन्चिंग प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था। और इसका कारण ये बना था कि देश में जो राजनीतिक स्तर है वो गिर रहा था, अपराधीकरण हो रहे हैं और ये देखा गया कि न्याय पूरे तौर पर स्थापित नहीं है। ये देखा गया कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जराइम बढ़ते जा रहे हैं और जुल्म सितम लोगों पर हो रहे हैं और राजनीतिक स्तर पर भी हो रहे हैं। तो ये ख्याल किया हम बुद्धिजीवी हमारे लोगों ने कि भाई क्यों ना एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जिसमें सही माना में इस देश के अंदर न्याय की स्थापना की जाए और जुल्म ज़्यादती का ख़ात्मा किया जाए और कुछ वैल्यूज़ हों, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की जाए। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का वहाँ पर लॉन्चिंग प्रोग्राम भी हुआ 2011 में और फिर उसके बाद ये रहा कि ये पार्टी अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपना काम करती रही। आज 11 स्टेट्स के अंदर ये पार्टी अपने पूरे नेटवर्क के साथ काम कर रही है, उसमें राजस्थान भी शामिल है। और ये भी है कि धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल तबका है वो भी साथ आ रहा है। तो इस तरह हम कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो पार्टी है, इससे पहले भी आप किसी पार्टी से जुड़े हुए थे? नहीं हम कोई राजनीतिक के लोग नहीं हैं जी। हमारी पॉलिटिक्स जो है हमने कभी नहीं की, लेकिन ये ज़रूर है कि देश की जो मौजूदा सूरत हाल है, स्थिति है, उसको सुधारने के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। उसमें हमने देखा कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस मुल्क में जो 2600 के से ज़्यादा पार्टियां मौजूद हैं उनमें सबसे अलग, यूनिक और अल्टीमेट पार्टी है और इसके लोग बहुत ही ईमानदार और यानी जो लोग कार्यकर्ता बनते हैं वो बहुत कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो और फिर पार्टी के जो उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको देखते हुए हमने पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया और मुझे अभी हाल में ही ये स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई है जी। तो अब इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अब इंडिया लेवल की बात करते हैं, जैसे कि आपने मुल्क की बात करी, तो मुल्क में कितने सदस्य आपकी पार्टी से जुड़ रखे हैं अभी तक? एक्चुअल फिगर तो मैं नहीं दे सकता, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि साउथ में हमारा बता सकते हैं जैसे कि आप? साउथ में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट काम है। जी जी। केरल में कई निगम बोर्ड हमारे हैं और बहुत सारे पार्षद और जो निचले स्तर की पंचायतें वगैरह होती है उसमें भी हमारे लोग मौजूद हैं। कर्नाटक में अकेले बेंगलोर में 50 से ऊपर पार्षद हमारे मौजूद हैं जी। महाराष्ट्र के अंदर बहुत तेज़ी से काम बढ़ रहा है जी। और राजस्थान में भी अब 7-8 महीनों के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग इसकी तरफ देख रहे हैं। एक बात यह है कि यहाँ इस देश की जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है यहाँ की पार्टियों और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनकी जो स्थिति है, वो जो काम कार्य प्रणाली है, वो जिस तरह काम करते हैं उससे त्रस्त हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी आए जो सही माना में उसूलों पर मबनी काम करे, वैल्यूज़ हों, अक़दार हों, मूल्यों पर आधारित राजनीति हो। तो इस तरह हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप अपनी पार्टी में वोट बैंक किनको मानते हैं सबसे ज़्यादा? देखिए, पार्टी का जो वोट बैंक है वो हम जो मानते हैं वो ये कि इस देश के अंदर 100% जो लोग रहते हैं, किसी भी राज्य का हो, किसी ज़बान का बोलने वाला हो, किसी जाति का हो,
या कोई धर्मावलंबी हो, जी। हम सबको अपनी पार्टी का वोट बैंक मानते हैं। हम वोटों को पोलराइज नहीं करते, हम कोई ऐसी राजनीति नहीं करते कि जिसके ज़रिए वोट इधर उधर हों, और नफ़रत की राजनीति नहीं करते करके हम वोटों को पोलराइज भी नहीं करना चाहते। हम कोई मुस्लिम राजनीति नहीं करना चाहते। ये ज़रूर है कि जहाँ भी जुल्म ज़्यादती होती है उसके ख़िलाफ़ पार्टी उठ खड़ी होगी और अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी। लेकिन हमारा मानना यह है कि हम कोई सेकुलर पार्टी नहीं है। जी। हमारा मानना यह है कि हम इस पूरे देश के लोगों के लिए काम करने वाले बनेंगे। जी। और यही कारण है कि हम यहाँ पर ही चाहते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट का क़याम। जी। और वेलफेयर स्टेट में ज़ाहिर है कि इसका इससे तात्पर्य ये है कि यहाँ का हर आदमी खुशहाल हो, चाहे वो किसी देश के किसी हिस्से में रहने वाला या किसी कास्ट का आदमी हो, कोई ज़बान बोलने वाला हो, तो सब लोग अपने यानी जो भी उनकी मेहनत है, जो भी उनकी काबिलियत है, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ें। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंडिया लेवल पर सबसे ज़्यादा सक्रिय जो है वो किस राज्य में है? केरल में है, अभी मैंने हवाला दिया आपको। हाँ जी। महाराष्ट्र में अब बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा कोई 2 राज्यों के नाम बता सकते हैं जैसे कि आप? केरल और जो है ये अपने कर्नाटक। जी। और बात करें अपन राजस्थान की, तो राजस्थान में किस तरीके से कार्य कर रही है अपनी जो पार्टी है? देखिए, कार्य तो पूरे जो देश के अंदर हो रहा है उसी तर्ज पर हम यहाँ राजस्थान में काम कर रहे हैं। और यह है कि राजस्थान के हमने अभी चुना है कि पूरे राजस्थान में ज़ाहिर है कि इतना अभी सामर्थ्य नहीं है, तो हम यहाँ पर तकरीबन 10 ज़िलों के अंदर भरपूर तरीके से काम करना चाहते हैं। सबसे पहले टारगेट हमने उनको किया है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि कोटा संभाग में, हाड़ौती संभाग के अंदर हमारा काम काफ़ी बहुत अच्छा है। और वहाँ पर ये भी आपको बता दूं कि वहाँ पर हमारा एक पार्षद मौजूद है कोटा के अंदर। कोटा में जी। और उसकी जो कार्यशैली और कार्य करने की जो हमारे पार्टी के उसूलों के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि राजनीति में हर तरह का ये रहे कि कोई करप्शन ना हो। तो करप्शन को दूर करते हुए उन्होंने जो कार्य किया है वो अपने आप में यूनिक है। उसकी एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि दूसरे जो पार्षद हैं उनको 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए मिला, लेकिन वो अपने क्षेत्रों में कार्य नहीं करवा पाए। अब भेदभाव की नीति अपनाते हुए वहाँ पर निगम ने दायरे है कि उनको सिर्फ 50 लाख रुपए दिए जी। और 50 लाख में उन्होंने वो नुमाया काम किया जो पूरे क्षेत्र के लोग, बल्कि कोटा के लोग जो है ये देख रहे हैं कि भाई यानी 50 लाख में इतना काम हो सकता है। और वो लोग जो 2-2 करोड़ लेकर के पार्षद बैठे हैं वो काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये यानी ये एक मॉडल हमने कायम किया है। यानी लोग अगर मालूम करें कि पार्टी क्या करेगी सत्ता में आने के बाद, इसके लोग सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, तो हम मॉडल देते हैं कि हम ये करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ पार्षद अभी हमारे संपर्क में हैं जो आइंदा इलेक्शन के टाइम पर वो हमारे साथ होंगे। और ये भी है कि कुछ नवोन्नीत पार्षद होते हैं वो भी हमारे हैं। तो ये कार्य चल रहा है और हम ही चाहते हैं कि एक कल्याणकारी स्टेट यहाँ पर बनाया जाए। देखिए, आपने अभी राजनीति का नाम लिया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति के बारे में अभी के जो हालात है उस पर आप क्या कहेंगे? हालात बहुत ख़राब है जी। और जैसे मैंने कहा कि जनता त्रस्त है त्रस्त है। और जनता ही चाहती है कि कोई अल्टरनेट हमारे सामने है। अब सिर्फ अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर यहाँ पर थर्ड फ्रंट बनाने की बहुत कोशिशें हुई, कई पार्टियाँ आई भी, लेकिन वो अपना कार्य कर नहीं पाई। उसकी वजह ये थी कि उनके पास ज़मीनी काम नहीं था। अब कुछ पार्टियां यहाँ कर रही हैं थर्ड फ्रंट के तौर पर, लेकिन मैं ही नहीं समझता कि जब तक वो अलाइन बना करके यहाँ काम ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर भाजपा और कांग्रेस ने एक पॉलिसी बना रखी है कि एक बार तुम आओ और एक बार हम आते हैं और फिर एक दूसरे के जो भी उन्होंने करप्शन किया है। देखिए, आपने ये कहा कि आज ये 2 पार्टियों ने ही इस तरीके से जो बना रखा है, तो आज़ादी से लेकर अभी तक जो 2 पार्टियाँ हैं वो अभी तक ही आ रही, लेकिन जो तीसरी जो पार्टी है उस पार्टी का जो भविष्य है वो सुनहरा जैसा मतलब लग नहीं रहा, क्योंकि 2 ही पार्टी आ रही है शुरू से लेकर अभी तक आज़ादी के बाद से। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए एकदम चेंज नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि एकदम से जो नई पार्टी अगर लॉन्च होती है तो उस पर जैसे मैं अपनी पार्टी का हवाला दूँ, मेरी पार्टी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान, यहाँ पर कुछ चुनाव लड़ कर के और कुछ अपने लोगों को आगे बढ़ाती है और वो जीतते हैं, जनता उनका हमारा साथ देती है और मूल्यों पर आधारित राजनीति को बढ़ावा देती है। तो फिर ये होने वाला है कि हम जो काम करेंगे वो काम अपने आप में बहुत ही, दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं दूसरी पार्टी के, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उन लोगों से बेहतर काम करके जब दिखाएंगे तो जाहिर है कि जनता का जो विश्वास है वो हम पर होगा और वो हमारे साथ आएंगे। जी, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव है वो कुछ ही टाइम है उनको, तो 2023 के जो चुनाव रहेंगे उसमें आप भागीदारी निभाएंगे विधानसभा में? हमारी तैयारियां चल रही हैं जी, और हम कुछ सीटों पर फाइट करेंगे। हमारे लोग तैयार हैं, पार्टी तैयार है, पार्टी कार्यकर्ता भी तैयार है। और तो वो जो तैयारी है वो किस तरह से चल रही है आपकी, क्या तैयारियां चल रही है? सबसे पहली बीच जो बात है वो ये कि जनता के बीच में जाया जाए। जी जी, और वहाँ पर हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो अभी से काम शुरू कर दें, वो हमने शुरू कर दिया। देखिए आपका जो कार्य है वो मतलब मुद्दों पे कार्य रहेगा या फिर जो भी कोई समस्या को लेकर, या किस तरीके से क्या रहेगा सबसे ज़्यादा? पहली बात मैं बताऊँ आपको, जीतना या हारना, हाँ इस पर हम विश्वास कम करते हैं। जी, हम हमारे पास जो सिद्धांत है पार्टी के उनको लेकर चलेंगे। क्या सिद्धांत है आपकी पार्टी? सिद्धांत यही है कि वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की जाए, मूल्यों पर आधारित राजनीति हो। और मूल्यों की जब बात करते हैं तो जाहिर है कि इसमें जो बार बार बात आ रही है कि अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसका खात्मा हो। और पार्टी का एक स्लोगन है जिससे पता चलता है आपको, आपके यानी आपके श्रोताओं को भी बात मालूम होगी कि भय, भूख और भ्रष्टाचार का खात्मा हो। यानी डर और खौफ की जो बात है। अब डर किस तरह का है आप देखिए कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, आज आए दिन मर्डर हो रहा है, कोटा के अंदर सूरत हाल बड़ी ख़राब है। अभी पार्टी ने वहाँ पर रैली भी निकाली और प्रदर्शन भी किया और ज्ञापन भी दिया। तो ये सब कुछ हो रहा है तो भय व्याप्त है लोगों में। बच्चियाँ किस तरह स्कूल जाती हैं, किस तरह कहीं जाती हैं, इस पर जो है प्रशासन को जो है काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। तो भूख आप ये देखिए कि ये लॉकडाउन और इसके बाद किस तरह की चीज़ें रही हैं। लोगों के साथ यह अन्याय हुआ कि उनको खाने के लिए नहीं है, या ये कि उनकी नौकरियां चली गई हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत कुछ जो है लोग परेशान हुए हैं। तो भूख का मामला ये है और भ्रष्टाचार का मामला ये है कि लोग जो भी आगे राजनीति में बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ मामला ये होता है कि वो भ्रष्टाचार के ज़रिए अपने पेट पालना चाहते हैं, पेट भरना चाहते हैं, तिजोरियाँ भरना चाहते हैं। तो हम भय, भूख और भ्रष्टाचार इसका खात्मा चाहते हैं। इसके अलावा इसके सामने जो चीज़ लाना चाहते हैं वो सुख, समृद्धि और शांति है। शांति, सुख आए, लोग बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। समृद्धि हो, यानी ऐसा ना हो कि 80% दौलत 20 लोगों के हाथों में चली जाए, 20% लोगों के हाथ में चली जाए। सब खुशहाल होने चाहिए जी। और इसके अलावा शांति होनी चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, शांति की स्थापना होनी चाहिए। लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, इज़्ज़त करें, नफ़रत का माहौल ना हो। ये पार्टी के स्लोगन्स भी हैं और इस पर बराबर पार्टी काम भी कर रही है। देखिए, माइनॉरिटी क्षेत्र में शिक्षा की कमी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आपकी पार्टी इस पर किस तरह से क्या कार्य करेगी और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पार्टी का तो यह है कि यानी मैं और कुछ चीज़ें बताता हूँ जो हम बार बार अपने भाषणों में भी कहते हैं और प्रिंटेड हमारे पास मैटर भी मौजूद है। उसमें यह है कि हम ये चाहते हैं कि हर सर को छत मिले, हर पेट को खाना मिले, हर हाथ को रोज़गार मिले और हर वो बच्चा जो है पैदा होता है उसको क्वालिटी एजुकेशन फ्री मिले। उसमें आप माइनॉरिटी की बात मत करिए जी। यानी बहुत सारे जो मेजॉरिटी में भी लोग हैं वो भी बेचारे परेशान हैं, अपने बच्चों को शिक्षा कैसे में क्या है कि एजुकेशन की जो कमी है सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रही माइनॉरिटी क्षेत्र में, माइनॉरिटी में है, उसमें मुसलमान जो है सबसे पीछे है। हाँ। और सच्चर कमेटी ने हमें हमारा आईना दिखा दिया हमारे सामने कि तुम कहाँ खड़े हो। तो जाहिर है कि इसमें
जो सबसे ज़्यादा परेशान होता है तो उसके लिए ज़्यादा कार्य किया जाना चाहिए और करने का हम अज़्म रखते हैं। देखिए कई पार्टियां ऐसी भी होती है जो हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का बंटवारा करके जी सत्ता में आने की कोशिश करती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बीच में भी कहा बिल्कुल कहा आपने। कि मजहबी जो नफ़रत है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करते, उसके लिए हम जाने देने को कुर्बान है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर मोहब्बत परवान चढ़े, मोहब्बत के साथ लोग आगे बढ़ें।